राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। शाम को डेली 6 बजे आप लोग वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है ना। मैथ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट है बेटा। आपको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी जानकारी दी जा रही है। क्लास 6 विषय गणित, प्रश्नावली 3.4 का बेटा आपने पहला सवाल कर चुके थे। अब दूसरे का ए वाला करते हैं बेटा, ठीक है ना। दूसरे में क्या करा, इसमें भी पहले जैसा सार्व गुणनखंड ही बताना है। बस यहाँ पे क्या है कि संख्या जो है आपकी 4, 8 और 12 यानी कि 3 संख्याएं दे दी गई हैं। तो इनका जो है आपको सार्व गुणनखंड बताना है, ठीक है ना। 4, 8 और 12 बेटा प्रोसेस सब में सेम है। आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड क्या होगा, आपको कैसे निकालना है ये बताया गया है। तो ऐसे इसका गुणनखंड 4 का कर लोगे, फिर 8 का बेटा आप कर लोगे 1, 2, 4, फिर 8। इनके अलावा कोई संख्या इसको 8 को काट नहीं सकती है। फिर 12 का बेटा क्या हो जाएगा, 1, 2, फिर 3, 3 चौक 12 भी होता है, 3 भी काट सकता है। फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, इसके बाद सीधा 12। अब इसमें देखना है बेटा क्या, सार्व गुणनखंड। सेम ट्रिक आपको लगाना है, सार्व गुणनखंड। बात आई समझ में बेटा। हाँ, तो अब क्या करना है, एक इसमें है, इसमें है, इसमें तीनों में है, तो 1 लिख लो। 2 सब में है, लिख लो। 3 सब में नहीं है तो छोड़ दो। फिर 4 सब में है। अब और कोई देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर यही तीन चीजें मिल रही हैं। बस बात हो गई खत्म। यही हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। अच्छा, अब बी वाला देख लेते हैं। बी वाला क्या है पापा? हाँ बेटा, हम टीवी देखने जा रहे हैं। देखो चालू हो गया। हाँ? चालू हो गया। हाँ चलाओ चलाओ, आदेश मिल गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कैसे सार्व गुणनखंड इसका निकालेंगे। यहाँ पे 5 का गुणनखंड आप निकालिए, तो 1 और 5। फिर 15 का निकालिए, कोई बात नहीं। तो 1, फिर 3 बचे 15, फिर 5 दिया 15, तो ये हो गया। और उसके बाद सीधा 15 एकम 15। फिर गुणनखंड बेटा आपको निकालने के लिए एक अलग से वीडियो सब कुछ बताया गया था, वो आप प्रोसेस देख लेना। फिर यहाँ पे क्या है बेटा, 25। 25 में 1 से होगा, फिर किससे कटेगा 25, 5 से कटेगा। फिर कैसे पता करेंगे, कैसे आएगा, बहुत इजी तरीका बताया हूँ। सोचना नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं डालना कि कैसे होगा, क्या होगा, कितने से कट रहा है ना। दिमाग पे जोर नहीं डालना है। वीडियो पड़ा हुआ है बेटा, आप लोग जाइए और चेक कीजिए, ठीक है ना। हाँ, और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, सार्व गुणनखंड। क्या लिखना है बेटा, सार्व गुणनखंड। अब सार्व गुणनखंड में बेटा, हाँ अब दिख रहा होगा और गजब। हाँ ठीक है, सार्व गुणनखंड में जो सब में है, इसमें है 1, इसमें है 5, इसमें भी है 5, इसमें भी है 5। बस हो गया आंसर ही आपका। तो इस प्रकार से बेटा आपके जो है 2 क्वेश्चन इसमें थे। दूसरा सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। किसी को बेटा कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो 3.4 का, ठीक है ना, सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आगे अपने देखते हैं सवाल नंबर, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं बेटा, अब अपने सार्व गुणनखंड तो कर चुके हैं। अब प्रथम 3 सार्व गुणज निकालने के लिए एक वीडियो मैंने बेटा अलग से बताया हुआ है कि गुणज कैसे निकालते हैं। जिसको ना समझ में आता होगा वो लोग गुणज उसमें से देख लेंगे बेटा, ठीक है ना। क्या बताएं, ठीक है ना बेटा। अब इसमें देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या है, प्रथम 3 गुणज, वो भी प्रथम 3 सार्व गुणज। गुणज भी तो कैसा होना चाहिए,
शार्प गुणज। प्रथम 3 शार्प गुणज बताना है बेटा। प्रथम 3 जो है शार्प गुणज बताना है। तो अब देखते हैं किसमें, इसमें ए वाला है तो क्या बताना है, 6 और 8। 6 और 8 बेटा। गुणज के लिए आपको सिर्फ पहाड़ा पढ़ना है, तो 6 का पहाड़ा आप पढ़ते जाइए। तो 6 कन्यम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवा में 54, 6 दाम में 60। ठीक है ना। ऐसे आप पढ़ लीजिए। फिर 8 का पहाड़ा लिख लीजिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे कीजिए नॉर्मली। फिर 8 एकन्यम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 नौ 72, 8 दाम में 80, 8 दाम में 80। ठीक है बेटा। हाँ देखो कहीं पे भी देखो बेटा, लिखने में बोलने में जो बोलूँगा हो सकता है बोलने में सही बोल दिया, लिखावट में कुछ लिखते समय मिस हो जाए, तो आप लोग जरूर जो है बेटा कमेंट में करके बताओ। हो सकता है कभी सारा प्रोसेस लिखने के बाद मैं बोला तो सही हूँ पर लिखने में कुछ गड़बड़ा गया हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। इसका ध्यान जरूर रखना बेटा, क्योंकि भगवान हूँ नहीं, गलती हो सकती है। और गलती सुधारने, अगर आप ना एक बार जो भी आपको पढ़ा रहा होगा, अगर उसकी गलती पकड़ में आ गई पढ़ाते समय, तो आप समझ लो कि आपका पूरा ध्यान केंद्रित है। आप उस पर जो है ना बहुत बढ़िया से उस विषय को आप पढ़ सकते हो। अगर कोई पढ़ा रहा है समझ में नहीं आया, कोई त्रुटि मिल गई और आप कमी को निकाल ले गए, तो समझ लो कि आप बहुत बेहतरीन बेटा ध्यान दे रहे हो। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको पढ़ना है बेटा। अब देखते हैं हम लोग। हाँ पूरा आ रहा है ना। हाँ बहुत बढ़िया। फिर अब यहाँ पे तो 6 का 6, 7 12, 6 3 6 चौके 24, फिर 35, 36, 36, 36, 42, 6 अठे 48, 6 9 54, 6 में 7, 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 7 56, 8 28 64, 8 9 72, 8 दाई 80। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, प्रथम 3 शार्प गुणज। ठीक है ना। प्रथम 3 शार्प गुणज बस। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है तो 6 आप चाहो तो ऐसे लिख लो, 6 और 8 के प्रथम 3 शार्प गुणज, ऐसा करके आप चलो थोड़ा सा और बड़ा लिख दो ताकि आप मस्त। 6 और 8 के प्रथम 3 है ना शार्प गुणज। ठीक। हाँ शार्प गुणज ऐसे अलग अलग लिख लो। फिर अब देखो शार्प, जैसे उसमें शार्प गुणनखंड था यानी कि जो सब में हो वही लिखना है, तो इसमें प्रथम 3 कह रहा है गुणज, तो जो पहले 3 मिल जाएंगे वही हमारा उत्तर होगा। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। अब खोजना चालू करते हैं। 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें है कहीं पे नहीं है, फिर 24 देखो 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो प्रथम पहला तो हमको मिल गया। ठीक है ना। ना तो 6 था, ना तो 12 था, ना तो 18 था, पर 24 था। 30 नहीं है इसमें, 36 नहीं है, फिर 42 नहीं है, फिर 48 है। देखो दूसरा भी मिल गया, ध्यान से देखो 48 भी हमको दूसरा मिल गया। ठीक है ना। दूसरा मिल गया। प्रथम 3 उसने कहा था तो 2 मिल गया। अब 48 के बाद 54 पे जाओ, नहीं मिल रहा है। 60 पे जाओ, नहीं मिल रहा है। अब आपको ना और आगे 11 छक्के 66 वाला मामला पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। यानी कि 6 जो है 11 कितना होगा, तो 11 छक्के 66 और 6 12 12 छक 72। इस तरह से इसको आगे बढ़ा लो। नतीजा क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब आपका 48 मिला था, अब 54 नहीं मिला, 60 नहीं मिला, 66 नहीं मिला, लेकिन 72 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो प्रथम 3 गुणज हमारे क्या हो गए बेटा,
बहुत एकदम बारीकी से आप अगर देखोगे तो आपको सारे सब कुछ बेटा समझ में आ जाएंगे। बस यहीं पे रोक देना है इसको, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमने पहाड़ा इसको गुणा करते गए गुणा करते गए गुणा, दोनों में तब तक गुणा करना है जब तक ऊपर और नीचे एक जैसे अंक दोनों में ना मिले, और उसमें भी पहले 3 अंक को लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्रथम 3 गुणज, ठीक है ना। तो पढ़ो रे मन काखा गाघा अंगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी आप पढ़ो, ठीक है ना। तो अब इसमें बेटा समझ लो, किसी को कोई दिक्कत हो कोई तो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में ना, दिक्कत हो अगर कोई मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा। तो मस्त जो है 24 48 72 यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। इसी में 12 और 18 का देखा जाए तो सीधी सी बात है, 12 और 18 का आप लोग पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पे 12 का पहाड़ा, यहाँ पे 18 का पहाड़ा, जो दोनों में मिल जाए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। जो दोनों में दिख गया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा बेटा। तो कुछ आप अपने लिए भी रखिए या मैं ही बता दूं जैसा आप बोलो, ठीक। तो आप लोग लगा लीजिएगा बेटा, और फिर आप अगले वीडियो में अपने देखते हैं, ठीक है ना। जिसको आता होगा वो लोग लगा लेना, जिसको नहीं आता होगा उनको बताया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे बच्चों।